दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने वाले हैं एयरबड्स 400 को। अब ऑडियोनिक की ये जो सीरीज है ना, जो 300 400 सीरीज चल रही है, ये ऑडियोनिक की कॉलिंग सीरीज है, ऑडियोनिक की डिजाइन सीरीज है। हमने इससे पहले 325 को भी अनबॉक्स किया था और उसके अंदर भी जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो ये थी कि उसके थ्रू अगर आप कॉलिंग करते हैं तो आपको जो कॉलिंग की फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी मिल रही होगी। आज जो प्रोडक्ट हम अनबॉक्स करने वाले हैं वो एयरबड 400 के नाम से आती है और इस प्रोडक्ट के अंदर दो बहुत बड़ी हाइलाइट्स दी गई हैं। पहली हाइलाइट तो ये है कि इसकी बैटरी बहुत मज़ेदार है और दूसरी बड़ी हाइलाइट ये है कि इसके अंदर जो डिज़ाइन और बिल्ड है वो बहुत अच्छी रखी गई है। यहाँ पर हमारे पास तीन कलर्स जो हैं, तीन कलर्स तो नहीं कहूँगा, तीन कलर कॉम्बिनेशन जो हैं उसमें ये आती है। यहाँ पर आपके पास ब्लू और ब्लू का कॉम्बिनेशन है जो दो डिफरेंट टाइप के ब्लूज में आता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है और उसके अलावा ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। यहाँ पर ब्लू कलर मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स किया हुआ है, तो हम बाकी दो कलर्स जो हैं उनको खोल लेते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से देख सकें कि भाई सिचुएशन क्या है। ओके यार, तो बॉक्स को अनबॉक्स करने पर सबसे पहले आपको ये थैंक यू कार्ड देखने को मिल जाता है जो कि ऑडियोनिक के दूसरे प्रोडक्ट्स में भी हम देख चुके हैं। इसके अंदर आपका 1 साल का जो वारंटी कार्ड है वो होने वाला है और उसके अलावा कुछ बेसिक गाइड्स वगैरह जो है वो मौजूद है। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑडियोनिक की saman.pk से परचेस करते हैं तो saman.pk आपको उसका वारंटी क्लेम करवा कर भी दे देगी, तो आपको उसमें भी हेल्प जो है वो हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉक्स के अंदर अंदर की साइड पर ENC टेक्नोलॉजी को मेंशन किया गया है। ये क्या है मैं आगे चलकर बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर 800 mAh की बैटरी को मेंशन किया गया है। अब जो वायरलेस ईयरबड्स है ना, इनको एप्पल के एयरपॉड्स ने स्टार्ट किया था और एप्पल के एयरपॉड्स का जो चार्जिंग केस है उसके अंदर अगर आप एयरपॉड्स प्रो की बात करते हैं तो वो 500 mAh आता है और अगर आप नॉर्मल जो एयरपॉड्स हैं उनकी बात करते हैं तो वो अराउंड 300 mAh के करीब जो बैटरी है वो प्रोवाइड करते हैं। इस ईयरबड के अंदर जो केस आपको देखने को मिलता है वो 800 mAh का केस है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बैटरी लगाई गई है केस के अंदर वो बहुत बड़ी है। और इसका एक ही एडवांटेज आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर आपको जो चार्जिंग की ड्यूरेशन है वो बार बार आप कर सकते हैं। तो आप इसको जो रिचार्ज है इनके ईयरबड्स को केस में लगाकर ज़्यादा बार कर सकते हैं। ऑडियोनिक के क्लेम के मुताबिक आप इसको 7 बार रिचार्ज कर सकते हैं। एक बार आप केस को चार्ज करेंगे और आप उसके बाद 7 बार जो है वो रिचार्ज कर सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इस केस के ऊपर आपको जो है वो डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर एक डिस्प्ले लगाया गया है। जैसे ही आप ईयरबड्स को वापस लगाएंगे वो डिस्प्ले जो है ये भी बता देता है कि कौन सा ईयरबड जो है वो चार्जिंग पे गया है और ये भी बता देता है कि आपके केस की जो बैटरी है वो कितनी है। बॉक्स के अंदर एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि USB Type-C वाली है, बट आई वुड से कि इसकी क्वालिटी बेहतर हो सकती थी। बट देन अगेन जो भी ये बंदा खरीद रहा होगा उसके पास ऑलरेडी USB Type-C की जो केबल है मोर और लेस अवेलेबल होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आई एम अज्यूमिंग के 2 डिफरेंट साइजेस में आते हैं और ऐसा ही है यार, यहाँ पर आपको स्मॉल और मीडियम साइज़ जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यार यहाँ पर जो ईयरबड्स हैं उनके ऊपर भी एक साइज़ जो है वो लगाया गया है और आप देख सकते हैं ये वाले जो ईयरबड्स हैं ये मुकम्मल तौर पर ब्लैक हैं, लेकिन अंदर वाली साइड पर रेड कलर का जो इनले है वो दिया गया है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये येलो कलर की बात करते हैं तो इसमें ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आगे चली जाती हैं। इसके अंदर आपको जो येलो कलर है वो आपके ईयर टिप्स के ऊपर भी देखने को मिल जाता है और अंदर वाली साइड पर भी जो इनले है वो येलो कलर का किया गया है। काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी लुक जो है वो प्रोवाइड की गई है और इस केस के अंदर जो ईयरबड्स को रखने का मैकेनिज्म है वो भी बड़ा यूनिक किस्म का रखा गया है, वरना जनरली किसी भी तरह से आप इसे ओपन कर रहे होते हैं। सवाल ये था कि ये नॉर्मल गिरेंगे या नहीं गिरेंगे और सीधे झटके पे नहीं गिरते, लेकिन अगर आप बार बार शेक करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस टाइम पर एक पॉइंट पे आके ये निकल भी जाते हैं। ये देखें, तो बेसिकली अगर आप सिंपल नॉर्मल यूजेज कर रहे हैं तो उसमें ये नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज़ोर से शेक कर रहे हैं तो उसमें ये निकल भी सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैग्नेट है। बट ये आप किसी भी ईयरबड के साथ करेंगे तो उसके साथ हो सकता है। हमने ये वाला जो ब्लू वाला ईयरबड है इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ ऑलरेडी पेयर कर लिया है, तो अब ज़रा इसकी फ़ीचर वाली साइड पर चले जाते हैं और इनको साइड पर कर देते हैं। ये जो दोनों ईयरबड्स हैं इनके ऊपर आपको टच कंट्रोल्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, तो आप इनको कंट्रोल मुकम्मल तौर पर टच के थ्रू ही करेंगे। जब आप इनको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो एक नॉइज़ आती है कि यू आर नाउ कनेक्टेड टू ऑडियोनिक ईयरबड्स और ये आपके मोबाइल फ़ोन के साथ ऑटोमेटिकली पेयर अप हो जाते हैं। म्यूज़िक जो है जब आप इसके ऊपर सुनते हैं तो एक चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके ऊपर जो म्यूज़िक की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट आती है। जनरली ऑडियोनिक के जो ईयरबड्स हैं उनमें मैंने देखा है
कि उनके अंदर एक ख़ास टाइप की बेस होती है जो कि कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो बेस जो है ना वो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये जो है ये बहुत बैलेंस किस्म का जो साउंड है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर जो साउंड है ना, जो लोग एक्यूरेट म्यूजिक सुनना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। एक और चीज़ जो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि ऑल दो इनके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मौजूद नहीं है, मुझे अपनी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। इस टाइम मैं बोल ज़रूर रहा हूँ लेकिन मुझे अपनी आवाज़ अंदर नहीं आ रही। म्यूज़िक को स्टॉप करके देखता हूँ, अभी भी अपनी आवाज़ जो है मुझे उसे सुनने में काफ़ी मसला हो रहा है, जिसका फ़ायदा ये है कि आपको बाहर का जो साउंड है वो उतना ज़्यादा सुनाई नहीं देगा। और साउंड की बात हो ही रही है तो दोनों ईयरबड्स के ऊपर जो माइक्स हैं वो अवेलेबल कराए गए हैं, और इनके अंदर जो चिपसेट लगाई गई है वो भी एक स्मार्ट चिपसेट है जो ENC को सपोर्ट करती है। अब स्मार्ट चिपसेट क्यों ज़रूरी है? वेल यार, ENC जो है वो इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन होती है और ये कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। आप किसी कॉन्सर्ट पे खड़े हुए हैं, पीछे शोर चल रहा है, या आप किसी रोड पे हैं, बाइक पे जा रहे हैं और आपने ईयरबड्स लगाए हुए हैं, तो पीछे काफ़ी शोर होता है और उस टाइम पर आपकी आवाज़ को बाहर के शोर से सेपरेट करने का जो काम है वो AI की चिप करती है, जो AI का यूज़ करते हुए ये डिटरमिन करती है कि आपकी आवाज़ कौन सी है और बाहर का शोर कौन सा है। और यही वजह है कि जो लोग कॉलिंग करना चाहते हैं उनके लिए इन ईयरबड्स की जो क्वालिटी हमने चेकआउट की है, और उनके लिए ये ईयरबड्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो सकते हैं, क्योंकि इन ईयरबड्स की जो कॉल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इन ईयरबड्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि आपको फीचर लिस्ट से ज़्यादा क्वालिटी पे जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ देखने को ना मिले। तो यहाँ पर आपको IPX4 वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाती है। तो ये जो ईयरबड्स हैं, अगर हल्का फुल्का इन पे स्वेट आता है या आप हल्की फुल्की बारिश में इनको लेकर चले जाते हैं, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पर ये चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप खुदा ना खास्ता इसको वाटर डैमेज कर लेते हैं तो वो वारंटी में कवर नहीं होता। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर IPX4 वाटर रेजिस्टेंस ज़रूर दी गई है, लेकिन कोई भी कंपनी जो वाटर रेजिस्टेंस देती है वो वारंटी कवरेज नहीं देती, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ये हमेशा, वैसे ये हर प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होती है, तो मैंने कहा आपको यहाँ पर बता दूँ। इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो वारंटी है वो 1 साल की आपको देखने को मिल जाती है। तो आप अगर 1 साल के अंदर इनको ख़राब कर लेते हैं, कोई इनमें मसला आ जाता है, तो आप डेफिनेटली इनको जो है वो वारंटी की बेसिस के ऊपर चेंज करवा सकते हैं। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो ईयरबड का केस है ये टोटल ऑफ 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम जो है वो क्लेम करता है, ऑडियोनिक के देता है। हमारी टेस्टिंग के अंदर इसका जो प्लेबैक टाइम है वो थोड़ा कम आया है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको नॉर्मल ईयरबड्स से कंपेयर करते हैं तो भाई ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नॉर्मल ईयरबड्स जो कि 25 घंटे क्लेम करते हैं वो आपको तकरीबन 16 से 18 घंटे का टाइम देते हैं, ये ऑलमोस्ट डबल देता है। तो उस हिसाब से आपको बैटरी बैकअप जो है वो किसी भी ईयरबड की निस्बत यहाँ पर बहुत बेहतर देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर जिस वजह से इतनी बड़ी बैटरी लगाई गई है वो ये है कि इसके अंदर जो लिड जो ओपन होती है वो एरिया और जो बड़े बड़े मैग्नेट्स उस लिड के अंदर मौजूद होते हैं वो वाला पूरा एरिया मिसिंग है, जिसकी वजह से वो वेट जो कि आपको नॉर्मली उस एरिया में जाया होता था वो बैटरी की फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ना नॉर्मल ईयरबड से, तो ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बैटरी बैकअप एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। USB Type-C की पोर्ट जो है वो बैक पर दी गई है और फ्रंट साइड पर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि हर बार जब आप ईयरबड को निकालते या लगाते हैं तो टर्न ऑफ या टर्न ऑन होता है, और आपको ये भी बता देता है कि दोनों ईयरबड्स चार्जिंग पे हैं या नहीं। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर ये जो ईयरबड्स हैं ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड हैं, तो केस को फास्ट चार्जिंग आप नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इसके अंदर ईयरबड को लगाएंगे तो वो फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, और ये आपको तकरीबन घंटे के अंदर 80% तक का जो बैटरी बैकअप है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो उस साइड से भी आपको ओवरऑल जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही है, और आप जब भी इसे केस में लगाएंगे ये चार्जिंग को स्टार्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इनका लिंक डाल रहा हूँ, अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं। इनका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 5500 रुपया है, लेकिन सेल चल रही है तो ये 4999 के प्राइस टैग के अंदर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे मौजूद होंगे, आप वहाँ से जाकर इनको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के यूनिक ईयरबड्स में और लेकर आऊँ तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।